Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing well. आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियर मेडिसिन। इस पोर्शन का आप लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पर्सनली मैसेज की कि सर न्यूक्लियर मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली द वेट इज ओवर एंड वी आर हियर टू डिस्कस योर फेवरेट पोर्शन दैट इज न्यूक्लियर मेडिसिन। But before starting nuclear medicine, let us have a recapitulation about radiology. आज तक आपने रेडियोलॉजी में क्या सीखा? एक्सरे पोर्शन हमने डिस्कस किया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हमने डिस्कस की, या हमने एमआरआई पोर्शन हमने डिस्कस किया और अल्ट्रासोनोग्राफी पोर्शन हमने डिस्कस किया। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या लेंगे? एक नया पोर्शन लेंगे दैट इज न्यूक्लियर मेडिसिन। बट बिफोर डिस्कसिंग न्यूक्लियर मेडिसिन, लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। सबसे पहले न्यूक्लियर मेडिसिन को डिस्कस करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन के दरमियान कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। अगर हम रेडियोलॉजी की बात करेंगे, रेडियोलॉजी एक ऐसी मेडिकल इमेजिंग मॉडलिटी है विच गिव्स द एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। तो आज तक जो भी आपने रेडियोलॉजी मॉडलिटी पढ़ी, तो आपने कहीं पे भी नहीं देखा कि कोई रेडियोलॉजी मॉडलिटी हमें फंक्शंस दिखाती है किसी बॉडी पार्ट की, बल्कि क्या दिखाती है वो हर एक बॉडी पार्ट की एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन दिखा सकती हैं। ठीक है। सो रेडियोलॉजी एक ऐसी इमेजिंग मॉडलिटी है विच गिव्स द एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। और जो हमारी रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी इज कंसिडर्ड एज ए ट्रांसमिशन स्कैन। रेडियोलॉजी एक ट्रांसमिशन स्कैन कंसिडर किया जाता है। क्यों ट्रांसमिशन स्कैन इसको क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज इन रेडियोलॉजी द सोर्स इज केप्ट आउटसाइड द पेशेंट्स बॉडी एंड द एटेन्यूएटेड रेडिएशंस आर डिटेक्टेड। यहां पे क्या किया जाता है रेडियोलॉजी में? यहां पे रेडिएशन सोर्स को कहां पे रखते हैं? आउटसाइड द पेशेंट्स बॉडी। और जो पेशेंट्स बॉडी से ट्रांसमिटेड या एटेन्यूएटेड रेडिएशन निकलती हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है और फाइनली इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है। आप मान लीजिए एक्सरे की ही बात करेंगे हम, या हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी की बात करेंगे, वहां पे क्या होता है? जो एक्सरे ट्यूब होता है वो तो पेशेंट्स बॉडी के आउटसाइड होता है। ठीक है। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं? जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस होती हैं, जो एटेन्यूएटेड रेडिएशंस होती हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है और उनसे ही इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे? अब अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करेंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन एक ऐसी इमेजिंग मॉडलिटी होती है जो कि हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। यानी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उनकी फंक्शनिंग के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। हाँ, लेकिन हमने अभी बोला कि रेडियोलॉजी एक ट्रांसमिशन स्कैन है, लेकिन जो न्यूक्लियर मेडिसिन होता है इट इज एन इमिशन स्कैन। इमिशन स्कैन का मतलब क्या होता है? यहां पे जो रेडिएशन सोर्स होता है दैट इज इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी, वो पेशेंट्स बॉडी के इनसाइड होता है। ठीक है। और उससे जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उनको डिटेक्ट करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं गामा कैमरा। ठीक है। और जब गामा कैमरा उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है तो उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम पे बॉडी टिश्यू की एनाटॉमिकल प्लस फंक्शनल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस इंफॉर्मेशन की इमेज मिलती है। बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है कि गामा रेडिएशंस का यूज होता है। तभी मैंने इधर लिखा कि हियर द सोर्स इज केप्ट इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी एंड द इमिटेड गामा रेज आर डिटेक्टेड बाय द गामा कैमरा। ठीक है। आई होप गाइस कि ये आपको समझ आया होगा, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है। तो अब आपने क्या याद रखा कि जो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करेंगे, जो न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में हमें फंक्शनिंग मिलती है या फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है किसी बॉडी ऑर्गन की। ठीक है। बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, जो रेडियोलॉजी है ना, रेडियोलॉजी का ब्रांच है न्यूक्लियर मेडिसिन।
लेकिन इंडिया में इसको अलग अलग ब्रांचेस समझा जाता है। हाँ, तो अब हम डिटेल में जाएंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है। देखिए, जो न्यूक्लियर मेडिसिन है ना, न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिंग दैट एग्जामाइन्स स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो मतलब क्या है इसका कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन एक डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिंग होती है जो कि क्या करता है, जो कि एग्जामाइन करता है स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन की पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बट एट द मॉलिक्यूलर लेवल। कहां पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, तो नाउ what you understand from here, you understand that nuclear medicine is a branch of diagnostic medical imaging that examines specific physiological functions of an organ at the molecular level। ठीक है, I hope कि इतना आपको समझ आया होगा। अब अगर हम देखेंगे कि जो हम यहां पे एग्जामाइन करते हैं क्या, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो ये हम कैसे एग्जामाइन करते हैं? ठीक है, हाँ, तो ये जो एग्जामिनेशन होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसका, इट इज कैरीड आउट बाय, इट इज accomplished by introducing a radio pharmaceutical into the body। तो ये कैरी किया जाता है, ये कैरी आउट किया जाता है, ये जो ये एग्जामिनेशन है, न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जामिनेशन है, ये accomplish किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है by introducing a radio pharmaceutical into the body। हम बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में एक रेडियो फार्मास्यूटिकल इंट्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन। ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल, मैं अभी बताऊंगा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है। फिलहाल आप याद रखो कि जो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन। हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन इज द मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस रेडियो फार्मास्यूटिकल। सबसे कॉमन है हमारा इंट्रावेनस मेथड। ठीक है, या हम इनहेलेशन से भी दे सकते हैं। पेशेंट को इनहेल कराएंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल एज इन केस ऑफ वेंटिलेशन लंग स्कैन। लंग स्कैन में हम इनहेलेट करवाते हैं किसको? रेडियो फार्मास्यूटिकल को। या इंजेक्शन किसी पेशेंट को ओरली देते हैं, जैसे कि अगर हमें गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग स्टडी करनी होगी तो उसमें पेशेंट को इंजेस्ट करवाते हैं किसको? रेडियो फार्मास्यूटिकल। या इन सम केसेस इट इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय इनस्टिलिंग। ये इनस्टिलिंग से भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टोग्राम, जो सिस्टोग्राम है, सिस्टोग्राम में हम इनस्टिल करते हैं किसको? रेडियो फार्मास्यूटिकल को। ठीक है, हाँ, तो अब रही बात कि सर रेडियो फार्मास्यूटिकल होता क्या है। बेसिकली द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर द रेडियो एक्टिव ड्रग्स। ये क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव ड्रग्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। तो ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव ड्रग्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ठीक है, हाँ, अब ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है, ये कैसे हम बनाते हैं? इट इज फॉर्मड बाय कंबाइनिंग रेडियो एक्टिव पार्ट एंड नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट। इसको बनाया जाता है कैसे? दो पार्ट्स को कंबाइन करके, दो पार्ट्स को टैग करके, दो पार्ट्स को बॉन्ड करके। ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्ट और नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट को हम टैग करते हैं आपस में और बनता है हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, हाँ, देखिए जो इसका रेडियो एक्टिव पार्ट है, द रेडियो एक्टिव पार्ट ऑफ ए रेडियो फार्मास्यूटिकल इज कॉल्ड एज रेडियो न्यूक्लाइड और रेडियो आइसोटोप। इसके रेडियो एक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं रेडियो न्यूक्लाइड और रेडियो आइसोटोप। और जो इसका नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? फार्मास्यूटिकल, बिकॉज दैट इज ए फार्मास्यूटिकल एजेंट और ए प्रोटीन और एन एंटीबॉडी। ये जो नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट होता है वो एक फार्मास्यूटिकल एजेंट हो सकता है, ए प्रोटीन हो सकता है, एन एंटीबॉडी हो सकती है, या कभी कभार अदर लिविंग सेल, कोई लिविंग सेल होगी तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द फार्मास्यूटिकल पार्ट। सो इट नाउ बिकम्स, एक तो इसमें रेडियो न्यूक्लाइड होता है और फार्मास्यूटिकल होता है, सो इट इज नाउ कॉल्ड एज रेडियो फार्मास्यूटिकल। इनिशियली इसको पहले क्या बोलते थे? इसको रेडियो ट्रेसर भी बोलते थे। ठीक है, हाँ, तो रेडियो ट्रेसर भी कहीं किसी बुक पे मिलेगा, तो दैट इज सेम एज रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल वाज कॉल्ड रेडियो ट्रेसर इन अर्ली डेज। ठीक है, ये याद रखना।
तो मैंने यहां पे बोला कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल में दो चीजें होती हैं, एक रेडियो एक्टिव पार्ट और दूसरा नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट। रेडियो एक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रेडियो न्यूक्लाइड, और जो नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल। बेसिकली जो रेडियो एक्टिव पार्ट होता है ये क्या होता है? रेडियो न्यूक्लाइड। रेडियो न्यूक्लाइड क्या होता है? रेडियो न्यूक्लाइड एक अनस्टेबल आइसोटोप होता है किसी एलिमेंट का। क्या होता है? अनस्टेबल आइसोटोप होता है किसी एलिमेंट का, और इसी अनस्टेबल आइसोटोप को बहुत सारी ट्रांजिशंस होती हैं ताकि ये स्टेबल बन जाए, और जब ये इसको ट्रांजिशंस होते हैं स्टेबल बन जाने के लिए, तो ये क्या इमिट करता है? ये इमिट करता है रेडिएशंस। क्या करता है? रेडिएशंस इमिट करता है, या मोर अप्रोप्रिएटली गामा रेडिएशंस इमिट करता है। ठीक है, इसको रेडियो एक्टिव डीके हो जाती है। रेडियो एक्टिव डीके से इसकी बहुत सारी ट्रांजिशंस होती है और ये स्टेबल बन जाता है। तो स्टेबल बनने के लिए जब इसको ट्रांजिशंस होती है तो ये गामा रेडिएशंस इमिट करता है। कौन? हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड। अगर हम बात करेंगे सबसे कॉमन जो रेडियो न्यूक्लाइड न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, कौन सा होता है? दैट इज टेक्नीशियम 99M। टेक्नीशियम 99M, ये याद रखना। अगर कोई किसी को आप में से सवाल आया कि सर M क्या होता है? M इज द M मींस मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल, ठीक है, M का मतलब है मेटास्टेबल, ठीक है। हाँ, अब जो हमारा टेक्नीशियम 99M होता है, इसका जो हाफ लाइफ होता है, इट इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू 6 आवर्स। हाफ लाइफ अगर आपको नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा रेडियो एक्टिविटी, उसमें मैंने समझाया है कि हाफ लाइफ क्या होता है। यहां पे भी आप सुनिए कि अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एटम है उसको कितना टाइम लगेगा हाफ रहने में। यानी अगर यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम्स लिए किसी रेडियो एक्टिव एटम के, अब इसको कितना टाइम लगेगा ताकि ये 5 ग्राम्स हाफ में कन्वर्ट हो जाए? दिस टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एटम। वही मैंने बोला कि जो हमारा टेक्नीशियम 99M होता है इसका हाफ लाइफ कितना होता है? 6 आवर्स। और अगर हम इसके एनर्जी की बात करेंगे, इट इज एनर्जी इज इक्वल टू 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कितना? 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देखिए जो टेक्नीशियम है ना, यहां पे आपने देखा कि जो इसका शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, 6 आवर्स होता है। तो उससे क्या हो जाता है? दिस शॉर्ट हाफ लाइफ प्रोवाइड एडिकेट टाइम फॉर इमेजिंग। हमें खासा अच्छा टाइम मिलता है इमेजिन करने के लिए, ठीक है। हाँ, और ये टारगेट ऑर्गन को अलो करता है रेडिएशन निकलने में, यानी जो बैकग्राउंड रेडिएशन निकलती है उसको टारगेट ऑर्गन में कितना टाइम लगता है? 2 डेज। कितने? 2 डेज, ठीक है, ये याद रखना कि जो हमारा टेक्नीशियम 99 है, इट अलोज द टारगेट ऑर्गन टू डिके बैकग्राउंड रेडिएशन विद इन 2 डेज। जो बैकग्राउंड रेडिएशन निकलती है इसे, तो उसको डिके करने में कितना टाइम लगता है? 2 डेज, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रेडियो एक्टिव पार्ट। अब मैंने दूसरा पार्ट बोला कि जो दूसरा पार्ट होता है इसका, दैट इज ए नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट कॉल्ड एज pharmaceutical, and this pharmaceutical can be a pharmaceutical agent, it can be a protein, it can be an antibody, or it can be other living cell। फार्मास्यूटिकल हो सकता है कोई प्रोटीन, कोई एंटीबॉडी, या कोई दूसरी लिविंग सेल हो सकती है। और जो ये फार्मास्यूटिकल होता है ना, बेसिकली ये क्या होता है? इट एक्ट्स एज ए कैरियर मॉलिक्यूल फॉर दिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड। अब मुझे रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड को टारगेट टिश्यू पे पहुंचाना है, उस एरिया में पहुंचाना है जिसको हमें एग्जामिनेशन करना है। तो ये खुद ब खुद नहीं जाएगा उधर, इसको हम टैग करते हैं किसके साथ? इसको हम टैग करते हैं नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट के साथ, यानी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ, इस फार्मास्यूटिकल के साथ वहां तक पहुंचने के लिए। सो अब ये जो हम फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं, अब बेसिकली ये हम इसको हम टैग क्यों करते हैं रेडियो एक्टिव पार्ट के साथ? क्योंकि इसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होती है वो हमें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। मतलब मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमें रेनल स्कैन करना होगा। क्या करना होगा? रेनल स्कैन। रेनल स्कैन में हम क्या करते हैं? रेनल स्कैन में हम टेक्नीशियम
99M के साथ टैग करते हैं किसको, DTPA को, किसको, DTPA। DTPA का मतलब क्या है, डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटेट, ट्राइएमाइन पेंटा एसिटेट। हियर जो टेक्नीशियम 99M है दैट इज ए रेडियो न्यूक्लाइड, दैट इज ए रेडियो आइसोटोप, लेकिन जो DTPA है जिसको हमने इसके साथ टैग किया, दिस इज ए नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट, और यू कैन से दिस इज ए फार्मास्यूटिकल। तो यहां पे फार्मास्यूटिकल कौन सा है, DTPA, डाइथिलीन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटेट, और यही डाइथिलीन ट्राइएमाइन पेंटा एसिटेट इस टेक्नीशियम 99 को कहां पे पहुंचाता है, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाता है, द पार्ट टू बी एग्जामाइन्ड, जिस पार्ट को हमें एग्जामाइन करना है वहां पे पहुंचाता है। ठीक है, हाँ, आई होप कि आपको रेडियो एक्टिव पार्ट और नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट समझ आया होगा। ठीक है, हाँ, अब जो ये फार्मास्यूटिकल होता है ना, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, इट अलोज और इंप्रूव्स प्रॉपर्टीज सच एज लोकलाइजेशन, सच एज एक्यूमुलेशन एंड बैकग्राउंड क्लियरेंस। ये क्या करता है, ये लोकलाइजेशन को इंप्रूव करता है, ये एक्यूमुलेशन को इंप्रूव करता है, या बैकग्राउंड क्लियरेंस करवाता है ताकि इमेज अच्छी आ जाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल। आई होप दैट कि इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जब ये फार्मास्यूटिकल, रेडियो फार्मास्यूटिकल कहां पे जाता है, टारगेट ऑर्गन पे, तो क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू इट्स मैकेनिज्म। Let us suppose this is a patient here. Let us suppose ये कोई पेशेंट है। ठीक है, हाँ, तो हमें इसको क्या करना है, let us suppose हमें इसको रेनल स्कैन करना है। क्या करना है, रेनल स्कैन। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम इसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है, वो इसमें जो रेडियो फार्मास्यूटिकल में जो फार्मास्यूटिकल होता है, वो फार्मास्यूटिकल अपने साथ रेडियो न्यूक्लाइड को किडनीज में पहुंचाता है। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि जब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं तो जो फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल रेडियो न्यूक्लाइड को अपने साथ टारगेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले जाता है, यहां पे किडनीज में ले जाता है। ठीक है, हाँ, तो जब रेडियो न्यूक्लाइड कहां पे पहुंचा, ये अब किडनीज में पहुंचा, जिसकी हमें स्कैनिंग करनी है, तो ये किडनीज में पहुंच के इसकी डीके हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इसकी रेडियो एक्टिव डीके हो जाती हैं। रेडियो एक्टिव डीके होने से ये क्या इमिट करता है, ये गामा रेडिएशंस को इमिट करता है, ये गामा रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गामा कैमरा। तो ये गामा कैमरा ऐसे होता है। ठीक है, आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा। तो ये जो गामा कैमरा है, ये क्या करता है, ये इन इमिटेड गामा रेज को डिटेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये यहां पे जो रेडियो न्यूक्लाइड पहुंचा, रेडियो न्यूक्लाइड क्या करेगा, इसकी रेडियो एक्टिव डीके होगी और ये गामा रेज को इमिट करता है। फार्मास्यूटिकल का तो मैंने बोला कि इसकी एक पर्टिकुलर फंक्शन होती है जो कि हमारे पास नून होती है। ठीक है, हाँ, तो जो गामा रेज हैं, अब इनको गामा कैमरा डिटेक्ट करता है। गामा कैमरा इनको कहां पे शिफ्ट करता है, कंप्यूटर सिस्टम पे। तो कंप्यूटर सिस्टम पे हमारे पास इमेजेस मिलती हैं। क्या मिलती हैं, इस ऑर्गन की एनाटॉमिक व्यू मिलती है, ऑर्गन स्ट्रक्चर की एनाटॉमिकल व्यू मिलती है, और साथ साथ इसके जो फिजियोलॉजिकल इंसाइट्स हैं वो भी मिलते हैं। ठीक है, सो जो ये इमेजेस हैं, बेसिकली ये इमेजेस क्या देते हैं हमें, दे प्रोवाइड एन एनाटॉमिकल व्यू ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर। ये इमेजेस इस ऑर्गन स्ट्रक्चर की एनाटॉमिकल व्यू देते हैं, एंड ऑल्सो दे गिव द डायग्नोस्टिक इंसाइट्स रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ दिस
ऑर्गन, ठीक है। और क्या देते हैं साथ साथ, वो इस ऑर्गन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, ये न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजेस जो कंप्यूटर सिस्टम पे बने, ठीक है। हाँ, तो ये थी प्रोसेस कि जब हम इंजेक्ट करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल तो क्या हो जाता है, इमेज कैसे बनती है, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम बात करेंगे किसकी, डोज की, जो टिपिकल डोज हम यूज करते हैं, टिपिकल डोज जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में, किसके, रेडियो फार्मास्यूटिकल की, वो याद रखना आप कितना है, दैट रेंजेस फ्रॉम 200 माइक्रोक्यूरीज टू 30 मिलीक्यूरीज। तो जो बेसिकली जो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल डोजेज है ये हम क्यूरीज में मेजर करते हैं। तो मैंने बोला कि जो टिपिकल डोजेज हम मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसीजर्स में यूज करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल की, वो कितनी होती है, 200 माइक्रोक्यूरीज टू 30 मिलीक्यूरीज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर मेडिसिन। अब जो हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन है इसमें बहुत सारी मॉडलिटीज को हमें पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहले हम पेट पढ़ेंगे, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। क्या पढ़ेंगे, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसी तरह से इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें स्पेक्ट पढ़ना है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या पढ़ना है, सिंगल फोटोन इमिशन टोमोग्राफी पढ़ना है। इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमें फ्यूजन इमेजिंग, यानी हम रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर मेडिसिन की मॉडलिटीज को फ्यूज करते हैं आपस में, ताकि एनाटॉमी भी अच्छी तरह से आ जाए और एट द सेम टाइम फिजियोलॉजी भी अच्छी आ जाए। उसको हम बोलते हैं फ्यूजन इमेजिंग, जिसमें आता है पेट सीटी, पेट एमआर और आजकल पेट यूएजी भी आती हैं, ठीक है। तो ये सब हम इंशाल्लाह इसमें आगे जाके डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।